माँ वर्सेस सास। वैसे देखा जाए तो माँ कोई भी हो वो प्यारी ही होती है, लेकिन जब दो माएं एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हों तो क्या क्या ड्रामा हो सकता है, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। शांति भी कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी प्रीति और दामाद के पास रहने आई है। अब देखते हैं कि इस घर में क्या क्या होता है। अरे मम्मी, कुछ दिन और रुक जाओ ना यहाँ, क्यों इतनी जल्दी कर रही हो जाने की? हाँ मम्मी जी, आप क्यों इतनी उतावली हो रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ दिल्ली अपनी बहन की बेटी की शादी में आई थी। अब बेटी के ससुराल में रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्या मम्मी, तुम भी बहुत पुराने जमाने की बातें कर रही हो। प्रशांत, तुम ना मम्मी की टिकट 10 दिन बाद की करवा दो। अरे पर बेटा, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना बस। प्रीति ने अपनी मम्मी को अपने साथ एक हफ्ते के लिए रहने के लिए मना लिया। हालांकि प्रीति की सास काफी मॉडर्न थी इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी दोनों में तकरार तो होती ही रहती थी। वाह मम्मी जी, आपकी स्किन तो आज भी जवान ही लगती है। ओहो, अरे क्या दामाद जी, आप भी ना। अरे वही तो, क्या तू भी बेटा, देख तो सही कितनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं और मेरी स्किन देख कितनी सॉफ्ट है। अरे दामाद जी, आपको पता है आज भी ना लोग मुझे प्रीति की छोटी बहन कहते हैं। अरे शायद उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। अरे प्रशांत, इन्हें बता तो जरा, हमारे आस पड़ोस वाले मुझसे ब्यूटी टिप्स लेते हैं। हाँ वो तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है दामाद जी, आपके ससुर जी ना मुझे अब भी हेमा मालिनी कह के बुलाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो पास वाले शुक्ला जी ना आज भी माधुरी दीक्षित कहते हैं। अरे उस दिन तो पूछ भी लिया कि कहीं माधुरी दीक्षित आपकी बहन तो नहीं। अब बताओ। अरे कहाँ फंस गया, निकल लेता हूँ यहाँ से, वरना ये दोनों तो बंद ही नहीं होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रही है। शांति और कमलेश किसी भी बात में एक दूसरे से कम नहीं रहना चाहती थी, इसलिए दोनों कुछ ना कुछ ऐसा करती जो उन्हें अलग दिखाए। अरे ला प्रीति, मैं तेरी मदद कर देती हूँ बहू। थैंक यू मम्मी जी। माँ, आपको पता है मेरी मम्मी जी ना बाकी सासू की तरह बिल्कुल नहीं है। शी इज द बेस्ट वन। हाँ सही है, सास को भी ऐसे ही चलना चाहिए। आखिर हम लड़की वाले अपनी बेटी इतने नाजों से पाल कर उन्हें देते हैं, तो उन्हें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। अरे लड़के वालों को ना अपनी जिम्मेदारी पता होती है, लोगों को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होती। अरे अरे प्रीति, इसमें जीरा क्यों डाल रही है? इसमें तो राई अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं बहू, तू ना इसमें जीरा ही डाल, इसमें जीरा ही अच्छा लगता है। हाँ पर वो, अरे खाना बनाना मैंने सिखाया है ना तुझे, तो मैंने कहा इसमें राई डाल। अरे हमारे घर में जीरा ही डलता है इस सब्जी में, आपके घर का रिवाज ना अलग होगा। बहू जीरा ही डाल तू इसमें। अरे आपको इस सब्जी के बारे में ना इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। प्रीति, मैंने कहा ना राई डाल। जीरा बहू। राई नहीं कहा ना मैंने, जीरा डाल। नहीं, राई डाल। बस मैं दोनों ही डाल देती हूँ। शांति और कमलेश के बीच में ऐसी नोक-झोंक चलती ही रहती थी, जिसमें अक्सर प्रीति और प्रशांत पिस जाते थे। कहीं मैंने मम्मी को यहाँ रोककर गलती तो नहीं कर दी ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। नहीं नहीं, तुम देख रहे हो ना दोनों कैसे टॉम एंड जेरी खेल रही हैं। अरे इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक तो चलती ही रहेगी प्रीति, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। दोनों हमारी माँ हैं, इसलिए दोनों अपने आप को एक दूसरे से अच्छा दिखाना चाहती हैं। दोनों चाहती हैं कि हम उनके पास रहें। अरे होता है, तुम जैसे अपनी गर्ल्स गैंग से जेलस होती हो ना, बस ये दोनों भी कुछ ऐसी ही हैं।
पर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। रात को प्रशांत के समझाने के बाद प्रीति थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी और सुबह होते ही जब वो किचन में गई तब शांति और कमलेश दोनों किचन में लगी हुई थी। अरे प्रीति तू आ गई, ये ले सबसे पहले ये चक्कर बता कैसा बना है। मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रसमलाई बनाई है। अरे तुम्हारी मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें रसमलाई नहीं खीर पसंद है। अरे इसकी मम्मी हूँ मैंने इसे जन्म दिया है, मुझे पता है इसे रसमलाई ही पसंद है। ले बेटा खा तू। अरे प्रीति तू ये छोड़, तू ले ये अपनी फेवरेट खीर खा। आप मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ अब तो तू इनकी ही मानेगी ना, तेरी सास जो ठहरी अब तुझे अपनी माँ की कहाँ पड़ी है। अरे ऐसा नहीं है मम्मी। अरे प्रीति बेटा, हम दोनों तो कभी सास बहू जैसे रहे ही नहीं, सहेलियों जैसे रहे हैं, फिर अपनी मम्मी और मुझ में क्या भेदभाव करना। आप दोनों गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए ना। तू ये रसमलाई खा रही है या नहीं? और ये खीर जो मैंने इतने प्यार से बनाई है। प्रीति के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा दोनों खा लेती हूँ, दोनों का मन रह जाएगा। अरे मम्मी यहाँ तो रसमलाई, और माँ आप भी दीजिए खीर, मैं दोनों खा लेती हूँ। और दोनों खाने के बाद उसका पेट फटने लगता है। अब मैं ना तेरी पसंद का कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। और मैं मलाई कोफ्ता। क्या? मुझे कहीं जाना है, मैं अभी आती हूँ। और प्रीति वहाँ से भाग जाती है। अरे अब इससे क्या हो गया? दोनों की नोक-झोंक में शांति के 10 दिन भी बीत गए और आज उसे वापस जाना था। अरे चलिए आज आप जा रही हैं, अब मैं किससे कंपटीशन करूंगी? फिर भी ना मैं ही आगे हूँ आपसे। बात जो भी हो, मेरी प्रीति ना सच में बहुत खुश नसीब है जो आप जैसी सास मिली उसे। वो तो है ही। अरे प्रीति शादी के बाद ना मायके में कभी इतने दिन रुकी ही नहीं थी। हर वक्त आपकी प्रशांत की बातें करती रहती थी। मम्मी जी ऐसा करती हैं, मम्मी जी और मैं ऐसे घूमने जाते हैं, प्रशांत ये प्रशांत वो। तब ना मुझे उसके मुंह से आपकी तारीफ सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या करूँ, माँ हूँ ना। मुझे लगता था कि अब उसे मेरे साथ इतना मजा नहीं आता जितना आपके साथ आता है, इसीलिए तो बस आपसे नोक-झोंक करती रही। हाँ पर अब तो आप भी मानती हैं ना कि मैं ही बेस्ट हूँ। चलिए चलती हूँ मैं, अब मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। शांति अपने दामाद और प्रीति से मिलने के बाद बाहर आती है तो वहाँ कार में बहुत सारे सूटकेस पड़े हुए थे। अरे इतने सारे बैग किसके हैं ये प्रीति? हाँ हम तीनों। अब आप हमारे घर रही हैं तो मेरा बेटा और मैं भी तो ससुराल के मजे ले सकते हैं ना। अरे सच में आप सब आ रहे हैं मेरे घर? हाँ मम्मी, तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास कभी रुकती नहीं। इस बार ना हम सब एक साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे। अरे और आपको दिखाना भी तो है समधन जी कि मेरी ब्यूटी देखकर कैसे लोग आपको भूल जाते हैं। मम्मी ये सब ना मम्मी जी का आइडिया था। अरे थैंक यू समधन जी। शांति और कमलेश गले लग जाते हैं। ओह माँ मुझे भी। एक सेल्फी भी ले लेते हैं साथ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।